जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान, इन्होंने पूरी अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी को पैरों पर जाकर के उन्होंने रख देने का काम किया। तो ये लोग कुछ नहीं है, यह जो है कि भोग करने के लिए मंत्री के पद लेकर भोग करेंगे। बाबा साहब के जो है कि दिया हुआ आरक्षण पर चुनाव जीत के जाएंगे और भोग करेंगे, और बाबा साहब अपमानित होते रहेंगे और ठी करके चिराग और जीतन राम मांझी हंसते रहेंगे कि जो है सो आप ही, तुम्हें माता चाहे पिता तुम्हें, सब कुछ है कि आप ही है। सिर्फ किस लिए भाई? माल खाने के लिए, माल पाने के लिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जिस तरीके से अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर बिहार में लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, और इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि शिव चंद्र राम जी है, सीधे आपको बताएंगे कि हाजीपुर से इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था चिराग पासवान के खिलाफ। सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि अंबेडकर वाले बयान को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से अमित शाह ने ये कहा, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग चले जाते। देखिए, सबसे बड़ी स्थिति बन गई है जी कि जिस तरीका से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को लेकर के देश के गृह मंत्री ने इस देश के 90% लोगों के आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान को हम घृणा करते हैं, निंदा करते हैं, और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सोचना चाहिए, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आपने मजाक उड़ाने का काम किया है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का लिखी हुई संविधान को लेकर के आप शपथ खाने का काम करते हैं, और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए आप काम करने चल करके आप देश की सेवा करने की बात करते हैं। और उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को आप इस तरह से अंबेडकर की बात करते हैं, और आप कहते हैं कि अंबेडकर साहब का जितना नाम आप अंबेडकर कर करके नाम आप लेते हैं, उतना आप भगवान का नाम लिए अगर होते तो स्वर्ग चले जाते। तो आज तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम हम लेते हैं। काश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब आज के अगर संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं किए होते तो इस देश का 90% लोग मंत्री, विधायक, MP, MLA, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, प्रमुख नहीं बन सकता था। अच्छा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी हमारे भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं होते तो मेरे ऐसे चमार का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री, विधायक नहीं बन सकता था। ये बाबा साहब का इतने है। अगर बाबा साहब का अगर देन नहीं अगर होता तो कभी रामविलास पासवान जी का कोई नाम जानता, और न जीतन राम मांझी का और चिराग पासवान जी का। एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि उसी में चिराग पासवान भी थे, जीतन राम मांझी थे, कई दलित नेता भी थे। आखिरकार उन लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है, खासकर चिराग पासवान ने? क्योंकि आप तो उनके विरोधी भी रहे हैं, आप दोनों ने हाजीपुर से चुनाव लड़ा है, हालांकि वो जीत गए, लेकिन समाज तो आप लोगों का एक है। आखिरकार चुप्पी किस बात की है? देखिए, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी ये परिवार पार्टी है। ये सिर्फ परिवार को भलाई देखना चाहते हैं, वो देश का भलाई देखना नहीं चाहते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जिस तरह से वो बात अंबेडकर करके देश के गृह मंत्री, तो देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से ये दो पार्टी का लोग जिस तरीका से मान के चलिए, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान, इन्होंने पूरी अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी को पैरों पर जाकर के उन्होंने रख देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमको देश के दलितों से, अति पिछड़ा से मतलब नहीं है, हमको कुछ नहीं, हमारा परिवार से मतलब है। हमारा परिवार बढ़ना चाहिए, हमारा परिवार जो आगे डेवलप करना चाहिए, उसके लिए तो ये लोग कुछ नहीं है। यह जो है कि भोग करने के लिए मंत्री के पद लेकर भोग करेंगे। बाबा साहब के जो है कि दिया हुआ आरक्षण पर चुनाव जीत के जाएंगे और भोग करेंगे, और बाबा साहब अपमानित होते रहेंगे और ठी करके चिराग और जीतन राम मांझी हंसते रहेंगे। आप ये मानते हैं कि ये लोगों ने जानबूझ के चुप्पी साधी है ताकि इनकी कुर्सियां बची रहे? तो निश्चित रूप से हमने क्या कहा, इन्होंने अपने पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे रख दिया जी, कि जो है सो आप ही, तुम्हें माता चाहे पिता तुम्हें, सब कुछ है कि आप ही है। सिर्फ किस लिए भाई? माल खाने के लिए, माल पाने के लिए, और जो है कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है कि रख दिया। देश के गृह मंत्री
इनके सामने में अंबेडकर अंबेडकर बोलते हो और जीतन राम मांझी जी और हम जो दलित नेता है वो चुपचाप बैठ करके मुस्कुराते पार्लियामेंट में रहे। ये आपकी मुस्कुराहट को खत्म कर देगा चिराग जी और जीतन राम मांझी जी। अच्छा, ये कि आप बताइए जिस तरीका से आप पार्लियामेंट में बैठकर और अंबेडकर देश के गृह मंत्री बोल रहा हो और आप मुस्कुराते रह रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्या आपके समाज में इसके बारे में नाराजगी है? आप लोग माफी चाहते हैं? नहीं, माफी नहीं, हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं। और खास कर करके जो है कि चुपचाप जो है कि गुंगा बैठ करके बैठे चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी को भी मोदी जी इनको बर्खास्त करना चाहिए। देश के गृह मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, माफी के नहीं, ये बर्खास्ती का सवाल है, बर्खास्त होना चाहिए। ऐसे मंत्री की जरूरत नहीं है कि 90% लोगों को, इस देश के 90% लोगों को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। हम तो कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, अमित शाह जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में आपकी औकात है, आपकी ताकत है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम कभी लेने का काम नहीं करेगा, तब आपको औकात में आ जाने का बात होगा। और आप स्वर्ग की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जो स्टैच्यू है दुनिया में, अगर आज सबसे ज्यादा स्टैच्यू दुनिया में अगर किसी के बना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का बना है। उनके स्टैच्यू पर तो कभी कोई दाग नहीं लगती। लेकिन आप जब से एनडीए की सरकार जब केंद्र में आई है, तब से मंदिर में ताला क्यों बंद रहता है? जी देखिए, सीधे तौर पे क्या कुछ कह रहे थे शिवचंद्र राम, आपको सुना रहे थे। आपको बता दें कि इस बयान के बाद बिहार और देश की राजनीति काफी गरमाई हुई है। लोग और खासकर दलित समाज के लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इनको अपने जो गृह मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।